थे जिनका ये कहना है कि अब नागपुर में भी योगी मॉडल यहां पर लागू होना चाहिए, यानी कि जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की गई उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो एक सुर में लोग ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर चेहरे पर देखिए कपड़े बांधे हुए लोग, पहले देखिए चेहरे पर कपड़े बांधते हैं और इसके बाद आगे दौड़ते हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए पत्थरबाजी यहां पर की जाती है और ये पूरी हिंसा भड़कती है सिर्फ एक अफवाह की वजह से। यानी कि अफवाह ये फैलाई जाती है कि एक धार्मिक किताब को जला दिया गया और इसके बाद वहां पर हिंसा इस कदर भड़की कि लोग बेकाबू होते चले गए और आगजनी, तोड़फोड़, कई घरों को जला दिया गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और लगातार अब पुलिस इन दंगाइयों की पहचान कर रही है। 70 से ज्यादा दंगाई जिन्हें हिरासत में लिया गया है और आगे भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक एक दंगाइयों की पहचान हो रही है, क्योंकि सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर ये हिंसा भड़की कैसे, इसके पीछे आखिर साजिश क्या थी? क्या औरंगजेब को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था, इसे लेकर किसी को मिर्ची लगी, ये वजह हिंसा भड़काने की थी, ये वजह थी माहौल खराब करने की? तमाम ऐसे सवाल है और इन सवालों को खंगालने की पुलिस लगातार कोशिश भी कर रही है और यही वजह है कि अब पुलिस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और दंगाइयों की जांच पड़ताल और हिरासत में लगातार जो आरोपी हैं उन्हें लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल भी कई, सवाल ये कि नागपुर में दंगा आखिर किसकी मंशा थी? क्या इसके पीछे, नागपुर में हिंसा में क्या किसी का हाथ था? क्या इसके पीछे सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई? नागपुर को आखिर किसने सुलगाया? ये तमाम बड़े सवाल। और औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन से आखिर कौन जला है, किसे मिर्ची लगी है? और रिपब्लिक भारत लगातार ये सवाल भी पूछ रहा है कि हिंसा पर विपक्ष की सियासत आखिर क्यों? क्योंकि एक तरफ लगातार देखिए माहौल खराब है तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। इस हिंसा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार साफ तौर पर यह कह चुकी है कि जो भी दंगाई हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई भी हो रही है और अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए आप खुद समझ सकते हैं कि जो माहौल खराब नागपुर में हुआ है आखिर ये सोची समझी साजिश थी और सोची समझी साजिश के तहत ही टीवी फुटेज है और ये इसी के आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो दंगाई हैं किस तरीके से यहाँ पर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी खड़ी है और गाड़ियों पर किस तरीके से पहले डंडों से हमला किया जाता है, पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है और देखिए ये आप साफ तौर पर देख रहे होंगे, गाड़ी खड़ी है और वहां पर लाठी से हमला किया गया, गाड़ियों पर चढ़ा गया, शीशे तोड़े गए हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से नागपुर में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई और जो जानकारी सामने आई वो ये कि जिन गाड़ियों पर हिंदुओं के निशान बने थे, प्रतीक थे, उन पर ही हमला किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर, नागपुर हिंसा के प्रत्यक्षदर्शियों की मांग, नागपुर में लागू किया गया योगी मॉडल, किया जाए योगी मॉडल। ये पीड़ितों का कहना है, हिंसा करने वालों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। योगी मॉडल के तहत बुलडोजर से कार्रवाई होनी चाहिए। जिन दंगाइयों ने माहौल खराब किया उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। नागपुर में जिन घरों पर पथराव किया गया, जिन घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया, वहां पर इस वक्त मौजूद हूं और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि उपद्रवी किस तरीके से आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। जो घरों के बाहर गाड़ी खड़ी थी उन सबको तोड़फोड़ जो है वो किया जाता है। कल किस तरीके की तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख रहे थे, क्या मंजर था, कितनी भीड़ आ गई थी? कम से कम 200-300 लोगों का मजमा था वो और पत्थर और सब औजारों के साथ आए थे वो। सबके साथ हाथ में तलवारें थी, चाकू थी और सबने तोड़फोड़ किया। अभी प्रशासन से यही मांग है कि रात भर हम लोग यहाँ जागी थे और यहाँ पे उन्होंने कोई मदद भी नहीं की, कोई सहकार्य नहीं था हमारे कॉर्नर पे, जबकि ये हॉटकेक बना हुआ है आज के तारीख में नागपुर का। किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? हमने ये सहायता सोची थी कि भाई एटलीस्ट पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ से प्रोटेक्शन तो रहे, पर वो भी नहीं मिला हमको। रात भर हम रात भर जगे रहे, हम यहाँ के जितने भी लोग हैं रात भर जगे रहे और ये जो है जितनी भी गाड़ियां फूटी हुई है इस लाइन में सबको मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा उपद्रवी कौन थे सर, कहाँ से आए थे ये लोग? ये कुछ हम बता नहीं सकते सर। हमारे घर में जब लेडीज थी हम लोग तो अपने काम पे थे, दुकानदारी पे, कोई सर्विस पे, कोई किसके ऊपर। प्लान वर्किंग था सर, ये पूरे प्लान करके आए थे क्योंकि पेट्रोल बम के साथ में आए थे वो यहाँ पे। कि योगी मॉडल फॉलो होना चाहिए, बुलडोजर होना चाहिए, वो करना ही चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए। कैसी सजा मिलनी चाहिए लोगों को? बुलडोजर चलना चाहिए, टिट टू टाइट। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे, कैसी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए? इनका यहाँ पे बुलडोजर चलना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए, भारत से भगा देना चाहिए। क्योंकि रास्ते के उस पर जो उनकी गाड़ियां खड़ी थी, एक खरोच भी नहीं उन गाड़ियों को। ये टारगेटेड था एरिया हमारा।
आप क्या कहेंगे, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों? जो लोग दोषी है डेफिनेटली उन लोगों पे बुलडोजर चलना चाहिए और उन लोगों को दोषी मान के ये सब भरपाई होनी चाहिए उन लोगों से। ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। हमें सिक्योर फील करना है। मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे मरना चाहता हूँ, तो मैं सिक्योरली रहना चाहता हूँ इधर। यही मेरी। आप कह रहे थे कि पेट्रोल बम लोगों के हाथ में थे उनके पास, वो कार जो जलाएगी उसी से चलाई हुई है। वो जितने भी लोग थे ना, उनका बुलडोजर चला करके बिल्कुल उनको वो नागरिक तत्व कैंसिल कर देना चाहिए, भारत का रखना ही नहीं चाहिए उनको। तो लोगों को आप सुन रहे थे जिनका ये कहना है कि अब नागपुर में भी योगी मॉडल यहां पर लागू होना चाहिए, यानी कि जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की गई उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो एक सुर में लोग ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर चेहरे पर देखिए कपड़े बांधे हुए लोग, पहले देखिए चेहरे पर कपड़े बांधते हैं और इसके बाद आगे दौड़ते हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए पत्थरबाजी यहां पर की जाती है और ये पूरी हिंसा भड़कती है सिर्फ एक अफवाह की वजह से। यानी कि अफवाह ये फैलाई जाती है कि एक धार्मिक किताब को जला दिया गया और इसके बाद वहां पर हिंसा इस कदर भड़की कि लोग बेकाबू होते चले गए और आगजनी, तोड़फोड़, कई घरों को जला दिया गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और लगातार अब पुलिस इन दंगाइयों की पहचान कर रही है। 70 से ज्यादा दंगाई जिन्हें हिरासत में लिया गया है और आगे भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक एक दंगाइयों की पहचान हो रही है, क्योंकि सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर ये हिंसा भड़की कैसे, इसके पीछे आखिर साजिश क्या थी? क्या औरंगजेब को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था, इसे लेकर किसी को मिर्ची लगी, ये वजह हिंसा भड़काने की थी, ये वजह थी माहौल खराब करने की? तमाम ऐसे सवाल है और इन सवालों को खंगालने की पुलिस लगातार कोशिश भी कर रही है और यही वजह है कि अब पुलिस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और दंगाइयों की जांच पड़ताल और हिरासत में लगातार जो आरोपी हैं उन्हें लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल भी कई, सवाल ये कि नागपुर में दंगा आखिर किसकी मंशा थी? क्या इसके पीछे, नागपुर में हिंसा में क्या किसी का हाथ था? क्या इसके पीछे सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई? नागपुर को आखिर किसने सुलगाया? ये तमाम बड़े सवाल। और औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन से आखिर कौन जला है, किसे मिर्ची लगी है? और रिपब्लिक भारत लगातार ये सवाल भी पूछ रहा है कि हिंसा पर विपक्ष की सियासत आखिर क्यों? क्योंकि एक तरफ लगातार देखिए माहौल खराब है तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। इस हिंसा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार साफ तौर पर यह कह चुकी है कि जो भी दंगाई हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई भी हो रही है और अलग अलग ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए आप खुद समझ सकते हैं कि जो माहौल खराब नागपुर में हुआ है आखिर ये सोची समझी साजिश थी और सोची समझी साजिश के तहत ही